कि योगी जी फेल नेता हैं, लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पाते। मैं कह रहा हूँ भैया, योगी जी जैसा नेता मेरे प्रदेश में, पंजाब में भी चाहिए। अच्छा, पंजाब को भी योगी चाहिए, तो हमें भी योगी चाहिए। ऐसा नेता जो सबको एक बराबर रखता हो। तरीके से अभी जो बहराइच में एनकाउंटर हुआ, योगी जी ऑन द स्पॉट न्याय दे रहे हैं। कुछ लोग उसको इतना सही मानते हैं कि भाई एक आम आदमी को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते सालों खप जाते हैं, 10 को खप जाते हैं, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। तेलंगाना की बात थी, 4 बलात्कारी थे, वो बलात्कार के जा रहे थे। तेलंगाना चंद्रशेखर राव सीएम थे उस टाइम, उन्होंने दिन दहाड़े एनकाउंटर करा दिया। बोले हमें मुकदमा की और दर्ज कर उठ नहीं जाना है, उसका भी बवाल उठा था ना। तो यही योगी जी भी किए हैं, योगी जी के सीखे हैं ये लोग। और अमेरिका भी बोला है, फ्रांस ब्रिटेन तक कहते हैं कि हमें योगी जैसे चाहिए, और योगी हमारे देश के पीएम बनेंगे और हम ही लोग बनाएंगे, यूपी से ही बनेंगे वो। हाँ, ये भी बता दे रहे हैं। अमेरिका और फ्रांस को भी योगी चाहिए। अगर योगी नहीं आएंगे ना, ये जो तुम्हारे घूम रहे हैं रागा होगा ना, रागा मतलब राहुल गांधी, ये रागा ही बन जाएंगे और कुछ नहीं पर गए। ड्रेस डांस करते हैं टी शर्ट पहन के बस। कि योगी जी दिखावा कर रहे हैं एक तरीके से, इतना दम नहीं है योगी जी के अंदर जैसे दिखावा कर रहे हैं योगी जी। अगर योगी जी दिखावा करते तो आज चीफ मिनिस्टर बन के ना बैठते। उत्तर प्रदेश का इस देश की, इस पूरे भारत की सबसे बड़ी आबादी है और सबसे बड़ा स्टेट है, 80 जिले हैं, जहाँ के 3 मिला को तब आते हैं सांसद, और वहीं से बन के आते हैं कोई भी हो हैं। तो भैया ऐसा है, योगी जी को लाएंगे, कुछ भी हो गई है ना, कोई बात नहीं। आज पाँव में लगे, कल उसके सर पे भी लग जाएगी। अरे कि योगी जी दमदार नेता नहीं है। कौन कह रहा था? अखिलेश यादव ने बोला कि योगी जी फेल नेता है। यादव अगर ऐसे होते ना, अखिलेश यादव की आप बात कर रहे हैं, तो ये 0+ में चलते। और जैसे हरियाणा में 15 साल शासन हमारे जा रहा है, वैसे फिर 15 साल योगी जी आएंगे और पीएम यही बैठेंगे कुर्सी पे। वहाँ पीएम बैठेंगे, पक्का एकदम बैठेंगे। और ऐसा सीएम हम लोग चाहते हैं कि हर स्टेट वाला चाहता है। मैं पंजाब से हूँ, मेरे यहाँ भी बड़ी गुंडागर्दी जब से आपकी सरकार आई है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं भी चाहता हूँ मेरे यहाँ गैंगस्टर ख़त्म हो, ये जो लूटपाट शुरू हो गई है वो ख़त्म हो, नशा ख़त्म हो। ऐसा सीएम हर एक आदमी चाहिए। लेकिन योगी जी ने कि बिबारू राज को एक प्रगति पे पथ पे लाने के लिए सबसे पहले वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को सही करा। जब किसी भी प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सही होगा तभी वहाँ बाहर से इन्वेस्टर आएगा, वहाँ पैसा लगाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, कंपनियाँ खुलेंगी, पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी मिलेगी। देखो अब क्या है, 7 साल में योगी जी के राज में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये कुछ पार्टियों को पच नहीं पा रहा। कह रहे हैं कि योगी जी एक खास धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, मुस्लिमों के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ। देखो अपराधी जो है ना, अपराधी जो विकास दुबे था उसका घर भी गिराया गया, उसको इनकाउंटर भी करा गया, गाड़ी पलट दी गई। जैसे अतीक अहमद था, या जो और बड़े बड़े अपराधी थे, भू माफिया जो थे, बड़े बड़े माफिया थे, उनको मिट्टी में मिला दिया योगी जी ने। इनकाउंटर की बात करते हो, योगी हिंदू मुस्लिम नहीं देखे हैं। मैं आपसे बता रहा हूँ अभी आपको। अभय मिश्रा जो थे, हैं, भदोई से विधायक थे, आपको पता होगा, अपने परिवार से जेल में हैं। विकास दुबे हालात आप देख लिए। एप्पल का मैनेजर तिवारी जो सारा खान घोन के गुम गया, तो उसके साथ प्रशांत चौधरी जो पुलिस वाला था, इनकाउंटर कर दिया था। सुनिए आप, ये बात करते हैं, जहाँ गलत बोलोगे। अभी जो गोपाल मिश्रा गोली मारी गई, आप कहते हो इनकाउंटर को, पाँव में ही गोली लगी है या सर में लगी थी? कहाँ लगी? पाँव में ही गोली, पाँव में ही लगी ना। कह रहे कि तो भाई गोपाल मिश्रा का मर्डर हो गया, लेकिन एनकाउंटर योगी जी को नहीं कराना चाहिए। कैसी बात कर दी आप? जब विकास दुबे गाड़ी पलट सकते हो, ये कि राम इनको गोपाल मिश्रा को मार सकता है, इनका एनकाउंटर को तुम नहीं कर सकते। अगर योगी जी ऐसे करते रहेंगे तो 250 जगह है, ये 200 पा जाएंगे। हम हिंदू हैं, तिवारी हैं, और वोटे नहीं देंगे इनको। हाँ सुनो, ये भाई साहब जो बता रहे हैं, सुनो, योगी जी बिल्कुल न्याय करते हैं, न्याय जो न्याय इसके हिसाब से होता है। सुनो, वो भागे, पैर में गोली मारी गई, अगर वो फिर नहीं गिरते तो आगे से फायरिंग करते तो हो सकता है सिर में भी लग सकती थी, कोई दो राय नहीं है। जो अपराधी इतना बड़ा अपराध करके भागेगा उसको पुलिस तो पकड़ेगी, जो नेपाल भागने की कोशिश कर रहा है। तो मैं कहता हूँ हाँ, इसकी सख्त जांच करें। ये अपराधी यही नहीं है, इनके पीछे कोई बड़ी मछली है, बड़ी मछली तो किसी की इतनी। अच्छा तिवारी जी, आप थोड़ा आगे आइए। तिवारी जी आगे आइए, आप भी इधर आ जाइए, कैमरे में आ जाइए। मुझे ये बताइए तिवारी जी, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो योगी जी है ना, वो एक जातिवादी नेता हैं और एक तरीके से जो है मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। जातिवादी नेता नहीं है वो,
ये जो कर रहे हैं गलत फहमी में हैं। सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास से मोदी जी के दिन वो योगी जी चल रहे हैं। अगर तुम गलत करोगे तो भैया वही परिणाम होगा तुम्हारा, और उन्होंने गलत किया तो परिणाम उन्होंने किए हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बात राइट की रहेगी। बुलडोजर बाबा, तो उनका नाम बुलडोजर से नहीं पड़ा है। तो भैया यूपी में जैसे अखिलेश यादव हैं और भी कुछ पार्टियां हैं यहाँ पे, तो ये अब उपचुनाव होने वाला है थोड़ा अभी, हैं, तो इसलिए उपचुनाव आ रहा है, इसी वजह से योगी जी दंगा करा के हिंदू मुस्लिम बांटना चाहते हैं। ठीक है, बहराइच में थोड़ा मुस्लिम का ज़्यादा आबादी है बहराइच में, लेकिन हम लोगों को कहाँ जहाँ ये नहीं है तो थोड़ा उनकी दबदबा है। लेकिन ये कहते हैं संवेदनशील, जैसे हम कहते हैं संवेदनशील के वो रास्ते से नहीं जाना चाहिए। तो भैया ये मुसलमान अगर हो तो संवेदनशील रास्ता हो गया। जब तुम ताजिया निकालते हो तो हमारे हिंदू जाते हैं तो वहाँ से कैसे हम शरबत बांटते हैं, तो हमारा संवेदनशील एरिया नहीं है। फिर हम भी कल वैसी कर देंगे, बम फेंक देंगे, मर जाओगे सब, फिर मोदी को दोष दोगे। लेकिन जो विपक्ष के नेता है कह रहे हैं कि चुन चुन के हिसाब लेंगे, जैसे मुस्लिमों पे जुर्म ढा रहे हैं योगी। अरे भैया कुछ नहीं कर सकते। ये जो अखिलेश यादव की बात कर रहे हो ना, ये तो अभी भीख मांगेंगे। इनका बाप भी चला गया, ये भी वैसे सर के मरेंगे। हाँ, यही रियल है और यही सही है, यही सच है। हम उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। ये हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए थे मुसलमान को बचाते हैं, एक पक्ष का राय लेते हैं, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे सपा वाला, चाहे राहुल गांधी हो। ये अजगर हैं। ये कहते हैं ना कि बात कर रहे हैं तिवारी जी, ये कहते हैं भाजपा वाले नाग हैं। कल कांग्रेस एक प्रवक्ता है बोली है, तो ये अजगर है राहुल गांधी, कांग्रेस अजगर ही हैं। हाँ, ये बड़े सत्यानाशी खराब कर देंगे। जैसे विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के नेता है, समाजवादी पार्टी के नेता है, कह रहे कि जिस दिन भी सत्ता पलट गई ना, गलती से भी सत्ता पलट गई तो योगी जी को चुन चुन के हिसाब लेंगे योगी जी से। ये कह रहे थे गोरखपुर में बुलडोजर चलेगा ना, पहली बार तो तुम सत्ता में आओगे नहीं, पहली बार तो ये सोच लो। हम अभी बता देते हैं, कांग्रेस इस समय खत्म हो चुकी है। ठीक है, कांग्रेस समय खत्म हो चुकी है। जो पार्टी छोटी छोटी पार्टी जो कांग्रेस के साथ जाती थी, आज कानून उनके साथ खुद भीख मांग रही है कि हमें सीट दो। यूपी में खुद 8 सीट खुद मांग रही है। कितनी सीट मिली? केवल 4 सीट है, सबको पता है। हरियाणा में आप देखे, हरियाणा में देख ले, और बड़ी पार्टी छोटी दिनेश फोगाट से लेके जितने भी थे इनके सारे धरना प्रदर्शन के, इनका ये हुआ था कि हम लोग खुद विश्वास नहीं करते थे कि हरियाणा में भाजपा सरकार नहीं बनेगी, इतना सोच गए थे। लेकिन आज देखो ये कहाँ चले गए। और कश्मीर की बात है तो हम भैया जम्मू जो है हम 29 सीट लाए हैं, मतलब 24 में 22, कुल कश्मीर में 29 सीट हमारी, ये 6 पे, और गए वित्त मंत्री मांगने। फारूक अब्दुल्ला के बेटे अमर अब्दुल्ला ने बोला जा, तेरा कुछ नहीं है देवेंद्र मेरे करना हो तो आजा, नहीं चल, हमारे निर्दलीय हमारा समर्थन दे देंगे। ये वहाँ भगाए गए हैं। जिस तरीके से अभी जो बहराइच में एनकाउंटर हुआ, योगी जी ऑन द स्पॉट न्याय दे रहे हैं। कुछ लोग उसको इतना सही मानते हैं कि भाई एक आम आदमी को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते सालों खप जाते हैं, 10 को खप जाते हैं, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तेलंगाना की बात थी, 4 बलात्कारी थे, वो बलात्कार के जा रहे थे तेलंगाना, चंद्रशेखर राव सीएम थे उस टाइम, उन्होंने दिन दहाड़े एनकाउंटर करा दिया, बोले हमें मुकदमा की और दर्ज का उठ नहीं जाना है, उसका भी बवाल उठा था ना। तो यही योगी जी भी किए हैं, योगी जी के सीखे हैं ये लोग। और अमेरिका भी बोला है कि हमें एक इजराइल तक बोलते हैं, फ्रांस ब्रिटेन तक कहते हैं कि हमें योगी जैसे चाहिए, और योगी हमारे देश के पीएम बनेंगे और हम ही लोग बनाएंगे, यूपी से ही बनेंगे वो। हाँ, ये भी बता दे रहे हैं। अमेरिका और फ्रांस को भी योगी चाहिए। अगर योगी नहीं आएंगे ना, ये जो तुम्हारे घूम रहे हैं रागा होगा ना, रागा मतलब राहुल गांधी, ये रागा ही बन जाएंगे और कुछ नहीं पर गए, ड्रेस डांस करते हैं टी शर्ट पहन के बस। कि योगी जी दिखावा कर रहे हैं एक तरीके से, इतना दम नहीं है योगी जी के अंदर जैसे दिखावा कर रहे हैं योगी जी। अगर योगी जी दिखावा करते तो आज चीफ मिनिस्टर बन के ना बैठते उत्तर प्रदेश का। इस देश की, इस पूरे भारत की सबसे बड़ी आबादी है और सबसे बड़ा स्टेट है, 80 जिले हैं, जहाँ के 3 मिला को तब आते हैं सांसद, और वहीं से बन के आते हैं कोई भी हो, हैं। तो भैया ऐसा है, योगी जी को लाएंगे, कुछ भी हो गई है ना, कोई बात नहीं, आज पाँव में लगे, कल उसके सर पे भी लग जाएगी। अरे कि योगी जी दमदार नेता नहीं है। कौन कह रहा था? अखिलेश यादव ने बोला कि योगी जी फेल नेता। यादव अगर ऐसे होते ना, अखिलेश यादव की आप बात कर रहे हैं, तो ये 0+ में चलते। और जैसे हरियाणा में 15 साल शासन हमारे जा रहा है, वैसे फिर 15 साल योगी जी आएंगे और पीएम यही बैठेंगे कुर्सी पे, वहाँ पीएम बैठेंगे, पक्का एकदम बैठेंगे।